जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कि बेवकत का तूफान कहाँ से आ गए हो? शाम तक तो सगरा आकाश साफ दिखो है। शायद राधिका का दर्द ठाकुर जी के दरबार में फरियाद कर रहा है। शायद ये ठाकुर जी का क्रोध है जो तूफान बन के बरस रहा है। अब क्यों चेहरा छुपा रही हो? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं। तुम जानती हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था, मेरी तड़प सच्ची थी। तभी तुम्हारा आसपास होना मुझे पहले से ही महसूस हो जाता था। इतनी हद तक प्यार किया था मैंने तुमसे। आपका विवाह विशाखा के साथ हो गया और अब आपको अपनी शादी का मान रखना चाहिए। तुम्हें लगता है ये आसान होगा, और वो भी अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो। अगर आपको मेरी आंखों में प्यार नजर आए शायद आपको कोई धोखा हुआ हो। आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम? तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा भ्रम था? लोगों को भी यही लगता था। जब शादी के बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन ये एक सच था। और ये भी एक सच है कि जब से हम मिले हैं उस दिन से मैंने तुमसे और तुमने मुझसे प्यार किया है। भले ही तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह जाती है। तुम्हारा चुप रहना ही इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये मेरा भ्रम नहीं है। तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। जो आपको सच लग रहा है वो मेरी नजर में झूठ है, और जो आपको झूठ लग रहा है वो मेरा सच है। मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो फिर कल रात को जब मैं विशाखा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला था, तो फिर तुमने मुझे फोन करके वापस क्यों बुला लिया? बोलो, जवाब दो। इसलिए ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे किसी और के साथ सुहागरात बनाते हुए नहीं देख सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से आपका रिश्ता विशाखा के लिए आया था, उस दिन से ही मैंने आपको विशाखा के पति के रूप में ही देखा है। तुम्हें मुझ पर हंसी आती होगी ना?
तुम जानती थी कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। उसके बावजूद तुम छुपती रही, तुम चुप रही। जब पास आ गई तो झूठ बोल दिया, जब सामने आ गई चेहरा छुपा लिया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुमने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तो शायद मैं खुद को संभाल लेता। तुम तो मुझसे तब भी झूठ बोल रही थी जब मैं पूजा के बाद तुमसे अपने प्यार की बात कर रहा था। आज भी जब मैं उन पलों को याद करता हूं जब तुमने मुझे धोखे में रखा था, तो मुझे खुद पे रोना आता। लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करना ही सीखा है। तुम्हारी बेरुखी मेरा दिल तोड़ सकती है राधिका, तुमसे मुंह मोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ दोबारा से 7 फेरे ले लूं। एक ऐसी लड़की के साथ दोबारा से 7 फेरे ले लूं जिससे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या एतराज हो सकता है? इस लड़की से मैं प्यार करता हूं, वो तो मुझसे प्यार। मैंने आपको हमेशा अपनी बहन के पति के रूप में ही देखा है, फिर भी आपको मैंने अगर ऐसा कुछ कहा या ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो? क्या माफ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे दिल के दर्द का क्या होगा जिसे मैं इतने दिनों से सहते आ रहा हूं? उस प्यार का क्या जो मैंने तुमसे किया था? ये प्यार मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है, मेरे रोम रोम में बस चुका है। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हुए थे, उनका क्या होगा राधिका? मैं जानता हूं मेरे इस दर्द की कोई दवा नहीं है, और सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी यादों में ही बितानी पड़ेगी। पर क्या सिर्फ एक बार मैं अपने प्यार को महसूस कर सकता हूं? क्या सिर्फ एक बार मैं अपने प्यार को महसूस कर सकता हूं? उसे अपने गले लगा सकता हूं? मैं जानता हूं तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मैं ये भी जानता हूं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, पर इससे मेरे दिल को कुछ पल के लिए आराम मिल जाएगा। मैं ना तुम्हारा प्यार मांग रहा हूं, नई जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। मैं सिर्फ एक एहसास मांग रहा हूं जो मेरे प्यार को आज तक नहीं मिला। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? टूट गए हैं सपने, जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर, क्यों उन पे कदम रुक रुक कर। तुमने आज तक मुझे कोई हक नहीं दिया, लेकिन आज जब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम मेरे प्यार को
थोड़ा सा भी हक नहीं दूंगी। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही रहने दे, दरिया ने करवट ली है तो साहिलों को सहने दे, सौ हसरतें पर तेरा गम नहीं। बावरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बावरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? आधे घंटे में मुहूर्त का समय है, तुम दोनों को तैयार करके समय से मंदिर में आ जाना। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नाही कृपा भगत। मोरी सुधारी सो सब भांति भांति, जासु कृपा नाही कृपा अगाधी। अम्मा जी, का करे थे बहुरिया? एक काम सलीके से ना कर सकत है? अम्मा जी मैं और चाय ले आती हूँ, आप अपना मन शांत रखिए। चिंता तो मुझे भी हो रही है, राधिका ने भी अभी तक फोन नहीं किया, जाने वहां सब ठीक हो रहा होगा या नहीं। का राधिका का फोन करेगी? अरे वो तो सब कुछ बिगाड़ के धरने वाली है, वो आप ही जाना चाहिए था ब्याह के लिए।
कम से कम मुंह की मनुष्यत से तो दूर रख सकते ही सबसे। ऐसा मत बोलिए अम्मा जी, राधिका बेचारी क्या कुछ नहीं कर रही है विशाखा की खुशी के लिए। अब तो उस पर भरोसा करना शुरू कीजिए, वो कुछ गलत नहीं होने देगी। का गलत नहीं होने देगी बहुरिया? तो को रात भर नींद ना आई, मोरा जी काहे सुबह से घबरा रहा है? बोल बहुरिया, बता मोको। अम्मा जी, राधिका से फोन करके पूछूं? कहाँ करेगी फोन? वो विशाखा का मोबाइल फोन है ना। विशाखा उठना, विशाखा देर हो रही है। क्या है, सोने देना। यहाँ पे सुबह 4 बजे की पूजा करनी है क्या? विशाखा देख, मुहूर्त का समय जा रहा है। विशाखा उठ। अरे राधिका, कल तू मुझसे कुछ पूछ रही थी ना कि देव गायब हो गए। ये सच में हो रहा था या मैं सपना देख रही थी? राधिका, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। देव मिल गया? राधिका, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तू सुन रही है नहीं? देव मिला या नहीं? हाँ। देखा, मैंने कहा था ना वो मिल जाएंगे। तू भी खाम खाना, खुद भी परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। अच्छा, एक काम कर, तू ना जल्दी से जाके मेरा शादी का जोड़ा निकाल दे। मैं बस अभी ना कराती हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो राधिका बिटिया, सब ठीक तो है ना? राधिका बिटिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ माँ, सब ठीक है। आधे घंटे में मुहूर्त है। विशाखा नहाने गई है। आप चिंता मत करिए, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छा बिटिया, विवाह हो जाने के बाद देव बाबू और विशाखा से मेरी बात करवा देना, हाँ? जी माँ। अच्छा, रखती हूँ। आप जहां भी हैं, लौट आइए, आपको मेरी कसम। फोन आया देव का? नहीं दादी, फोन तो नहीं आया। बड़ा अजीब लड़का है। छोटी बहू साथ में गई है, चिंता तो होगी ना। एक फोन ही कर देता कि सब ठीक ठाक पहुंच गए हैं, तो क्या बिगड़ जाता उसका। एक्चुअली उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी दादी माँ की। भूल गया है मुझे। बैठिए। दादी माँ, अगर हमारे देव भैया पूरी दुनिया में किसी को नहीं भुला सकते हैं तो वो अपनी दादी माँ को। अरे वैशाली, देव का फोन आया बेटा? नहीं माँ जी, कोई फोन नहीं आया। देखिए ना, मैं बस उसे फोन लगाने ही जा रही थी। बिरजू, जरा नंबर लगा के देना। जी। क्या हुआ? घंटी जा रही है। क्या हुआ? जी, नहीं उठाया।
वो शायद किसी पूजा या आरती में व्यस्त होंगे और फोन जो है म्यूट पे डाल दिया होगा, सुनाई नहीं दिया होगा। हम थोड़ी देर में फिर से कोशिश करेंगे, आप लोग परेशान ना होइए। परेशान होने की तो कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल मंदिर गए हैं वो लोग, भगवान ही सब कुछ संभाल लेंगे। बहू, भक्ति का अपमान नहीं करते। अपमान? मैं तो सीरियस हूँ दादी माँ। इनफैक्ट भगवान की शक्ति में पूरी आस्था है मेरी। आफ्टर ऑल उन्हीं के आशीर्वाद से तो बिना किसी की मदद के इतने साल काट लिए मैंने यहाँ पर। लेकिन आपकी छोटी बहू से तो अकेले कुछ भी करते नहीं बनता। पर्सनल असिस्टेंट मंगवा ली उसने वृंदावन से, और तो और मंदिर के काम में भी वो राधिका को लेकर गई। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी? क्या वो अकेले नहीं संभाल सकती है सब? राधिका क्या करेगी वहां पर? देव तैयार हो रहे हैं? अच्छा ये बता कि शादी में कितनी देर लगती है? क्योंकि पिछली बार तो भाई तू ही बैठी थी ना मंडप में, तुझे पता होगा कि भारी भरकम जोड़ा और हेवी ज्वेलरी मुझे कब तक पहननी पड़ेगी। अरे पहना ना। नहीं, ये मंगलसूत्र तुझे वो 7 फेरों के बाद बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मंगलसूत्र तू ही रख ले। चल, देरी हो रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए बहू जी, बैठिए। सच कहता हूँ, बहुत लगन है तुम्हारी बहन। आपको तैयार भी कर दिया और समय से आपको यहाँ ले भी आई। लेकिन ये देव बाबू कहाँ है? राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ जरा देख कर आओ वो तैयार हुए या नहीं। हाँ, वो बस आते ही होंगे। लगता है बेटी तुमने उनको बताया नहीं कि मुहूर्त का समय बहुत कम है। अब तो लो वो आ गए। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। प्रणाम पंडित। समय पर आ गए बेटे, वरना मुहूर्त का समय तो समाप्त होने वाला था। आओ विधि प्रारंभ करते हैं।
क्या हुआ? आइए ना, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे दोबारा विवाह नहीं करना।